सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ। अगर हम इंडिया की बात करें, आप इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा है 13 साल का, वो 56 कंपनीज का सीईओ है और साथ ही साथ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। यहाँ पर देख लिया, उसने कहा मैं मुकेश अंबानी को हराऊंगा, मतलब कि उसको पीछे छोड़ दूंगा, इतना बिलियनर बनूंगा और अपनी कंट्री को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। सर 13 साल का लड़का 56 कंपनी का सीईओ है। अरे यार भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार, ये वाला 13 साल का बच्चा है, उसको तो अपना पैम्पर चेंज करना नहीं आता। आप कह रहे हो कि मैं इसको 13 साल के बच्चे का वो सीईओ बन गया 56 कंपनी का, या क्यों मजाक कर रहे हो यार। तो भाई मंथली कितना कमाते हो और क्या एज है? भाई 20 साल का हूँ और 2 खोके आते हैं। 2 खोके मतलब 2 करोड़ रेवेन्यू। और क्या करते हो? भाई ट्रेडिंग, सब ब्रोकिंग, रेफरल्स, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, रियल एस्टेट, फार्मिंग। मतलब इतने सारे बिजनेस मैनेज कर लेते हो अकेले? भाई टीम बना रखी। 13 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? आप पढ़ाई कर रहे थे या आप खेल कूद कर रहे थे साथ साथ में? लेकिन एक ऐसे जनाब हैं जो 13 साल की उम्र में यंगेस्ट सीईओ बन चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। कैसे बने वो 56 कंपनी के सीईओ, खुद अपनी कहानी बताएंगे। साल का बच्चा इंडियन, जो कि 56 कंपनी का सीईओ है। क्यों हिला डाला ना? आर यू सीरियस? 13 साल का बच्चा? आई एम सीरियस। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैम हमने भी न्यूज़ सुन के आओ, क्या है हम घर से नहीं टॉपिक लेके। 6 कंपनीज यहाँ पे सालों साल गुजर जाते हैं, हम एक कंपनी के मालिक नहीं होते, हम 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे होते हैं बैठ के किसी के अंडर। 13 साल का बच्चा जो अभी बेचारा अभी अंडे में से नहीं निकला, तो वो 56 कंपनीज का मालिक हो गया। और पाकिस्तानी बच्चे देख लो, उनको अपने पैम्पर नहीं चेंज करने आते। 13 साल का बच्चा? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं तू मजाक कर रहे हैं। सर वो है अभी इंडियन। हमारे बच्चे 13 साल की उम्र में कैंची खेलते हैं और इंडिया वालों को देखो, हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में, बताएं? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमारा बाबर आजम देखो 3 टेस्ट हार गया, कहते हैं खैर कोई मसला नहीं है। ये 56 कंपनी के सीईओ, यानी कि आपने एक तरह से जो बड़े बड़े इलॉन मस्क है या फिर अंबानी अडानी, उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया क्या इस लिस्ट पे? जी हाँ, हमारे बच्चे तेज है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। किस चीज में तेज है? हर ज़हनी लिहाज तेज है, उनके साथ हर हुनर है, लेकिन वो जो वो नहीं। एजुकेशन के बगैर कौन सा आप रॉकेट साइंस में आगे जा सकते हो, बताना जरा मुझे। हम कर सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज दे, सामान दे, बाकी हमारे एजुकेशन के बगैर सामान दे, हम कर लेंगे भाई। इन्होंने फितना फैलाया हुआ है गौरव ने हमारे लिए। उन्होंने भेजी होंगी पबजी जैसी गेम्स भेजी हमें कि मुसलमान जो बंदे हैं वो देखें पबजी की गेम्स के अंदर रहे हैं, ताकि ये लोग कुछ लीडरशिप पैदा ना कर सकें। पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान। स्पेशल पाकिस्तान वालों पर ही असर करनी है। यार ये बिल्कुल यार कमाल कर दिया यार इन लोगों ने। पाकिस्तान के 13 साल के बच्चे आप भी यहाँ पे आए हो, कितने नजर आए, वो क्या कर रहे नजर आ रहे थे? अभी तो वो तो अपनी मामा के साथ चिपके रहते हैं। मामा के साथ भी कह रहे थे। बस बिल्कुल 13 साल के बच्चे को क्या पता होता है? स्कूल से घर से मामा पापा, और इसके अलावा उनको क्या पता होता? कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारे तो आजकल के बच्चे आप देख ही रहे हैं, उनको घर या घर से बाहर बस, उसके अलावा तो उनको कोई काम ही नहीं है, या वो गेम खेलते रहते हैं बैठ के, उसके अलावा तो उनको। लेकिन ये यार शॉकिंग है मेरे लिए। देखिए इंडिया हर चीज़ में लाइक देखें इंडिया कितने अच्छे स्टार्टअप्स भी ले रहा है, इस तरह के उनके बच्चे भी लीडर्स बन रहे हैं। क्या आपके ख्याल में लीडर्स के बच्चे ही लीडर होते हैं? पाकिस्तान में कभी कैसा बच्चा नजर आएगा आपको फ्यूचर में? मुश्किल है, क्योंकि ना तो हमारे मुल्क में इस टाइप का कोई स्कोप है, ना इस टाइप की कोई कंपनीज हैं, ना इसी टाइप का कोई इनके पास कोई ओन करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कभी आएगा, लेकिन आएगा तो फिर सीखना चाहिए हमें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार इंडिया से, यार हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। उनके यूट्यूबर्स के देख लो, उनके मीडिया का जो काम है उसको देख लो, इंडियस मूवीज़ को देख लो, तो सब कुछ सीखने के लिए हमारे लिए। वो हमें सिखा रहे हैं, हम सीखना नहीं चाहते। टैलेंट है, एजुकेशन की आपने बात की, आपने टैलेंट की, टैलेंट हमारे अंदर ज्यादा है। किस चीज का टैलेंट है फिर? एजुकेशन आपने बोला, एजुकेशन में वो आगे, फिर किस चीज का टैलेंट? तेज है, हमारे बच्चे तेज है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। किस चीज में तेज है? हर ज़हनी लिहाज तेज है, उनके साथ हर हुनर है, लेकिन वो जो वो नहीं। एजुकेशन के बगैर कौन सा आप रॉकेट साइंस में आगे जा सकते हो, बताना जरा मुझे। हम कर सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज दे, सामान दे, बाकी हमारे एजुकेशन के बगैर सामान दे, हम कर लेंगे भाई। एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं अभी सेकेंड ईयर में, उसके बाद हमें सामान दे, अपॉर्चुनिटीज दे, मौका दे, उसके बाद हम करेंगे बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं आप, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पर? जो भी नहीं है बिल्कुल। बाकी जो है बाकी फील्ड्स में, जैसे अच्छे टीचर नहीं है बलूचिस्तान में, मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, अच्छे टीचर नहीं है, वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। यहाँ मुझे आप दोनों ये बताएगा कि अगर आपको क्या लगता है पाकिस्तानी बच्चों की मेंटालिटी क्या है, उसका
उसका कंपैरिजन अगर इंडिया के बच्चों की मेंटालिटी से किया जाए तो क्या कहेंगे? ये मैं इसी बात पर मारे, अगर हमारे बड़े सीधे होंगे, हमारे लीडर सीधे होंगे, तो हमारे बच्चे भी सीधे होंगे। अगर वो सही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी सीधे होंगे। और अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, यही वही वाली बात है। क्या लगता है पाकिस्तान लीडर्स पैदा कर रहा है या नहीं? नहीं, पैदा नहीं कर रहे। अगर वो लीडर पैदा करते तो हमारे बच्चे भी इसी तरह होते, हमारे बाकी सिस्टम भी अच्छा चलता, हर लिहाज से हम सही चलते। लेकिन अगर हम लीडर सही नहीं है तो फिर इस वजह से हमारे बच्चे भी पीछे हैं। आरफा करीम, उसकी आप मिसाल ले लें। बिल गेट ने उनको मतलब मीटिंग अटेंड की उनके साथ, उसके बाद तो बेचारी यहाँ पे आके बस मर गई। उसके बाद बस ये पाकिस्तान की बात आती है, बस पाकिस्तान का फौत हो गई थी वो। मतलब बता रहा हूँ कि अच्छा, अगर अरफा करीम इंडिया में होती फिर उसका इलाज हो जाता, वो बच जाती। अगर इंडिया में होती वो इसी तरह आगे जाती, उसका इलाज भी होता, सही भी होता, और वो बहुत आगे जाती। लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान का ये हाल है, आप देख रहे हैं। अरे हम पाकिस्तान कर क्या रहे हैं? प्लीज मुझे ये बताएं ज़रा। हम लोग 4 दोस्त बैठते हैं, हमारी सोसाइटी कैसी है? 4 दोस्त बैठेंगे, बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बच्ची की। तेरे पास नंबर है उसका? हमारे यहाँ के बच्चे कर क्या रहे हैं? पबजीज के अंदर लगे हुए हैं, गेम्स के अंदर। क्या करना है उनकी ज़िंदगी है? इन्होंने फितना फैलाया हुआ है गौरव ने हमारे लिए। उन्होंने भेजी होंगी पबजीज ऐसी गेम्स भेजी हमें कि मुसलमान जो बंदे हैं वो देखें पबजीज की गेम्स के अंदर रहे हैं, ताकि ये लोग कुछ लीडरशिप पैदा ना कर सकें। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, स्पेशल पाकिस्तान वालों पर ही असर करनी है, इंडिया पर क्यों नहीं हो रही, दूसरी कंट्रीज पे क्यों नहीं हो रही? वो लोग बेसिकली सब कुछ इनका इतना एक्नॉलेज लोगों के अंदर है, इतना मोटिवेट लोग हैं, वो लोग काम करते ना सही तरह काम करते हैं। मेरे नज़दीक जो है ना, वो आप जब सेम करिकुलम जब तक नहीं ना अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब तक ये डिफरेंस रहेगा कि जी एलीट क्लास का बच्चा जो है वो कह लें कि उसका जो कोर्स है वो इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है, फैसिलिटीज़ का फुकदान है, और एंड द थिंग्स गोज ऑन द वे, ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में फैसिलिटीज का ही फुकदान है, या एजुकेशन का भी फुकदान है, या फिर काउंसलिंग का भी फुकदान है? क्या लगता है आपको? हमारे बच्चे जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है जैसे इंडिया के हैं। ऑब्वियसली मैम, जब एक बच्चे को डे 1 से ही आप इस तरह डिफरेंशिएट कर देते हो कि यार आपने इस तरह गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, ठीक है, और आप फिर आप कह लें कि फैसिलिटीज़ भी होती हैं, एक फैकल्टी जो है वो बहुत अब मैटर करती है चीज़ एक बच्चे को जो है ना वो आगे लेके जाने में, ठीक है। इसी तरह आप कह लें कि आपके जो स्कूल्स हैं बड़े, वहाँ पे बच्चों को इस तरह के सेशंस होते हैं जहाँ पे उनकी कह लें कि प्रॉपर काउंसलिंग होती है उनके कॉन्फिडेंस को लेके, और ये सारी चीज़ें हैं। जबकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं इस चीज़ को बेहतर जो है ना वो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वैसे, लेकिन हमने ये चीज़ें फेस की हैं। एक चीज़ वो होती है कि आपको जो है ना वो उस चीज़ की कह लें कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आप वो चीज़ें फील करते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे दोस्त कुछ ऐसे भी थे जो माशाल्लाह कह लें कि बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, जैसे बीकन हाउस हो गए, और इसी तरह जो भी लाहौर ग्रामर स्कूल है। तो मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस है मैम, मगर वहाँ की आप फीसें देख लें कितनी आसमान को छू। यही तो चीज़ है ना मैम, यही तो चीज़। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिलती भी है तो उसके लिए बड़े दाम दो और लो, ऐसे ही है वो। यही तो बात है ना मैम कि गरीब बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये मेरे ख्याल में मैम कि गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चे जो लेस प्रिविलेज हैं उनको भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो कि एक अपर कह लें या हाई क्लास या लीड क्लास एंजॉय कर रही है। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? मैम मुझे तो बस यही पता है कि वो एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनका जो एक वहाँ पे क्राइटेरिया है एजुकेशन को लेके, इनको डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है ना मैम उसको कह लें कि कंपैरिजन भी करना चाहिए कि यार उस जो कंट्री बाकी जो कंट्रीज़ हमसे आगे एजुकेशन में, उन्होंने किस तरह का वहाँ पे उनका क्या है मेथोडोलॉजी कि वो इतना आगे है उनका एजुकेशन में। तो ये चीज़ें हैं मैम एक काउंटर कंपैरिजन को लेके। क्या लगता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च होना चाहिए जैसे कि इंडिया की आईटी को मांगा था दुबई ने?